लिख रहे हैं ए प्लस बी अगर इक्वल टू अगर 0 है तो ये भी एक तरीके से आइडेंटिटी है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर कोई भी अगर आइडेंटिटी के बारे में अगर पूछे तो बता दीजिएगा इक्वेशन इज कॉल्ड क्या हो सकता है, आइडेंटिटी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री को आइडेंटिटी को बनाने के लिए हमको बस एक याद रखना है, सिर्फ एक। हमने उस दिन दिया था, कल अगर बात करें बहुत सारे दे दिए, हमको सिर्फ एक याद करना है। और वो देखिए आपको ये पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, अभी थीटा के हिसाब से बात कर रहे हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। देखिए इसका भी डेरिवेशंस होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो है ना डेरिवेशंस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटीज होता है उसको यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपको ये कम से कम याद रखना है, एक कम से कम फॉर्मूला याद रखना है। अब बाकी भाई इससे पहले जो हमने आपको रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला दिया, फ्रैक्शंस वाला फॉर्मूला दिया, ठीक है ना, वो सब यूज करके हम इसमें से कम 3 फॉर्मूला बनाने हैं, ठीक है। अभी देखिए आप क्या कीजिए, आपके पास ये जो आपको मिला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा 1, ये आपको याद रखना है। अब अगर मुझे सेकेंड अगर फॉर्मूला चाहिए तो आप क्या करें, ये जो आपके पास दिया हुआ इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको दोनों तरफ बोथ साइड आप क्या करें कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर से। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि बोथ साइड अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड कर दें, डिवाइडेड अगर होगा तो किस तरीके से होगा, देखिए कॉस स्क्वायर डिवाइड कर लिए, यहाँ भी आप डिवाइड कर लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी डिवाइड कर लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आपको दूसरा जो आइडेंटिटीज होता है ना वो आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की अगर बातें करें, साइन बाय कॉस क्या होता है tan, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगर बात करें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बाय यहाँ पे कॉस, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना हो जाएगा 1 होगा ना। अगर हम यहाँ पे बात करें साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन बाय कॉस क्या होता है tan, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर, इसी वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा tan स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कर देंगे कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग बताइए 1 बाय कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय सेक का होता है कि नहीं होता है। जैसे हम अगर बात करें साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा कॉसेक, तो यहाँ पे कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, स्क्वायर में ही होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की बात करें ये स्क्वायर में होगा। तो चलिए आपका ये हो गया, आपका सेकेंड फॉर्मूला तैयार हो गया, बहुत सिंपल है। अगर आपको एक अगर आइडेंटिटीज अगर याद हो गया तो आप जो 3 है 3 से फिर क्या बना देंगे 6 बना देंगे उसको अरेंज करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मुझे तीसरा अगर आइडेंटिटी चाहिए तो फिर से हम फर्स्ट वाला से ही हम बात करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक ना। अब फिर से देखिए पहले हम किससे डिवाइड किए हैं कॉस स्क्वायर, अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे दोनों तरफ साइन स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहे हैं। ध्यान समझिए हम सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं जो बोथ साइड को डिवाइड कर रहे हैं किससे साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बराबर इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, अगर हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए हैं तो LHS में भी किए और RHS में भी किए, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम डिवाइड अगर कर रहे हैं तो दोनों तरफ LHS इक्वल्स टू RHS की अगर बातें कर रहे हैं वो इक्वल इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। देखिए तो हम इसको भी क्या किए बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने पे साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है इसी वजह से आप क्या लिखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख दीजिए ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से आपका निकल के आ गया तीसरा भी फॉर्मूला, ठीक है ना। तीसरा आदमी मतलब एक अगर आपको याद है, ये नहीं सर हमको ये याद है ये वाला याद नहीं, ये वाला किसके बराबर होता है, तो एक ही बार दिमाग में लगाइए। पहला अगर आपको आइडेंटिटी अगर पता है जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है
एक बार सबको कॉस से स्क्वायर से डिवाइड कर लेना है और दूसरी बार क्या कर लेना है, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना। अब मुझे और चाहिए 3 को, तो कम से कम निकल ही गया। अब 3 अगर निकल गया, अब इसके अलावा मुझे इससे अगर बनाना है और, तो अरेंज करके हम इसको लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसको अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, ये प्लस साइन स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में। इसी को और अगर आपको अरेंज करने हैं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये 1 वैसे ही रहेगा, और ये प्लस कॉस है तो उस तरफ अगर चला जाए क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब इस आइडेंटिटी से आपने यहाँ पे 3 बना लिए। पहला यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसी को अरेंज करके कॉस के स्क्वायर में, और दूसरा अगर बात करें साइन के स्क्वायर में लिख लिया। अब यहाँ पे ये जो सेकेंड जो हम लोग का आइडेंटिटीज है, इसको आप कैसे बना सकते हो, तो आप इसको ऐसे लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस 10 में उस तरफ अगर चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। देखिए 1 ये एज इट वैसे ही रहेगा, बस इसको आप उठा के आप इधर रख देंगे तो सेक स्क्वायर में से ये प्लस 10 है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपको ये आइडेंटिटी मिल गया। उसी तरीके से अगर यहाँ भी, और इसमें से निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल ही सकते हैं। जब 3 टर्म्स है तो यहाँ पे 1 हुआ और ये 2 हुआ, तो 1 तो और कम से कम निकल ही जाएगा। जितने टर्म्स उतने हम लोग फार्मूला को अरेंज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये जो थर्ड वाला दिख रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसी को अगर फिर से आप अरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, चलिए हम इसको लिखना चाहते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, और कॉसेक है तो कॉसेक यहाँ पर लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है तो उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 होगा ना। तो आप देखिए 3 आपके पास जो आइडेंटिटीज था उससे हम लोगों ने कितने बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी बात इससे 2 2 और निकल सकता है, सॉरी एक इससे निकल सकता है और एक इससे निकल सकता है। तो आप एक अगर आप आइडेंटिटीज याद किए हैं तो बाकी बात आप अपने आप जो है ना याद कर सकते, बना सकते हैं। फॉर्मूला को अपने तरीके से बनाया जाता है, अगर याद कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। पहले ये ध्यान रखना है कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1। तो हमने पहली बात क्या किया, सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, उससे हमको जो है ना सेकेंड वाला आइडेंटिटी मिल गया। फिर हमने क्या फर्स्ट वाली इक्वेशंस को फिर साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो फिर हमको जो है थर्ड वाला इक्वेशन निकल के आ गया, और उसके बाद हम इसी को अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमको जो है ना और सारे फॉर्मूला निकल के आ गया। तो देखिए आप लोगों को आइडेंटिटीज कम से कम पहला वाला तो याद रखना ही रखना है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1। फिर अगला अगर आपको याद करना है तो वही प्रोसेस बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, भाई कॉस स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, साइन स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, और इससे पहले जो हमने आप लोगों को फॉर्मूला दिया है वो आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। वो अगर याद नहीं रखिएगा तो फिर आपको आइडेंटिटीज नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। अब अगर ये आपको समझ में आ चुका है, सर ये फॉर्मूला हमको याद हो चुका है क्योंकि हम 3 4 बार रिपीट कर चुके हैं कि किस तरीके से होगा, तो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग लिख लिया है ना, या कल भी हमने लिखवा दिया था किस तरीके से होगा, ठीक है ना। अब बाकी बात जो है ना आप बाद में लिख लीजिएगा। अब इस पे अगर क्वेश्चंस अगर बनाएं तो कैसे इसको शुरुआत किया जाएगा। अगर आपको आइडेंटिटीज अगर याद है तो शुरुआत करना बहुत ही आसान, क्या है ना, हम यहाँ पे जो तोड़ेंगे वो रिप्लेसमेंट खोजेंगे, किसको क्या तोड़ें या किसको कहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम अरेंज करें जिससे हमको मिल जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमने क्वेश्चंस लिखा है पहले से ही। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट वाली अगर बात करें क्वेश्चंस का, इसको मुझे बोला गया है साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को प्रूफ करना है। आइडेंटिटीज का मतलब आपको जो है ना यहाँ पे अक्सर अगर आपको दिख रहा है इक्वल, तो हमने आपको डेफिनेशंस का मतलब क्या समझाया, इक्वेशंस ही क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो अगर इक्वल की साइन अगर दिया हुआ है तो आपका मतलब क्या हुआ, वो आइडेंटिटीज है, ठीक ना। अगर इक्वल का साइन है तो इसका मतलब वो आइडेंटिटीज है। अब इसको तोड़ना कैसे, तो ध्यान से पहले सुन लो भाई।
इसको बनाने का अपना अपना चॉइस होता है, अलग अलग तरीका हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूला तो हम ज़रूरी नहीं है जो हम फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हैं वही आप लोग यूज करो, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है ना, आपको लग रहा है हाँ इसके जगह पर हम ये रिप्लेस कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक ना, आप जैसे एक तरफ वाले को हम लोग मान लेंगे LHS से और दूसरी तरफ को मान के चलेंगे RHS। ठीक है ना, तो दोनों तरफ से हम लोग को नहीं चलना है। फिलहाल हम क्या क्या और किस तरीके से चल सकते हैं अभी हम समझा रहे हैं, उसको ध्यान सुने। इस तरफ वाले को क्या बोल सकते हैं LHS, इस तरफ वाले को क्या बोल सकते हैं RHS। आपके पास चॉइस क्या है, आपके पास चॉइस है या तो आप LHS से लेफ्ट हैंड साइड से चलिए और राइट हैंड साइड तरफ प्रूफ करके दिखा दीजिए। लेफ्ट हैंड से चलेंगे और राइट साइड की तरफ दिखा सकते हैं। ठीक है ना, या नहीं तो आप क्या कीजिए दोनों सेपरेट कर लीजिए। LHS वाले को एक तरफ सॉल्व कर लीजिए और दूसरी तरफ RHS वाले को एक तरफ सॉल्व कर लीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए बराबर कर दीजिए। ठीक है ना, तभी आपको प्रूफ कर सकते हैं। और नहीं तो आप इसको लेके चलिए, RHS लेके चलिए अगर पॉसिबल है तो। अगर आपको पॉसिबल लग रहा है जहाँ सर हम यहाँ पे RHS को लेके चलेंगे और ये जो दिख रहा है हम इसको किसके बराबर में दिखा सकते हैं LHS के बराबर, नहीं तो वैसे भी आपको ज़्यादातर जो चांसेस होता है LHS से चलेंगे, LHS से ज़्यादातर चांसेस में। और LHS को तोड़ते हुए हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे RHS पे। तो ये नहीं LHS को भी हम लोग तोड़ रहे हैं और RHS को भी तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। दोनों में से अगर पॉसिबल अगर हो पा रहा है जो एक तरफ अगर तोड़ने से दूसरा अगर आ जा रहा है तो वहाँ से तोड़ दो। ठीक है ना, आप ध्यान समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे साइन थीटा, अब बाय में 1 माइनस कॉस थीटा। हम यहाँ से चलने वाले हैं LHS की तरफ से साइन थीटा बाय में 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके इक्वल्स टू में अभी हम नहीं लिखने वाले, हम क्या करने वाले हैं इसको तोड़ के इधर वाले के बराबर में दिखाने वाले हैं। ठीक है ना, मैंने क्या बोला तरीका अपना अपना अलग अलग हो सकता है, अलग अलग आइडेंटिटीज आप यूज करके उसको रिप्लेस कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं सर इसको इस तरीके से बना रहे हैं, इसके फार्मूला इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो सर का अलग है मेरा अलग है, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है ना, अपना अपना रिप्लेसमेंट फार्मूला के हिसाब से खोज सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर दिया हुआ है तो हम इसमें क्या करने वाले, इसको तो कुछ करने वाले हैं नहीं। मैंने क्या बोला LHS को लेके चलते हैं और RHS को तोड़ के दिखाने वाले हैं। तो इसको हम करने वाले हैं फिलहाल रैशनलाइज आइडेंटिटी जो अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है मैंने जो दिया है उसको भी यूज करना पड़ेगा और अधिकतर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशंस आप पे वो डिपेंड करता है कैसे उसको तोड़ सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है तो रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का देखना पड़ता है। 1 माइनस कॉस है तो ऊपर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। अब बाय में भी वही सेम नंबर यहाँ पे लिखाएगा। अभी मुझे उस पर फोकस नहीं करना है, हम बार बार कह रहे हैं हम चल रहे हैं LHS तो LHS को तोड़ेंगे और RHS को दिखाएंगे। प्रोसेस से सही होना चाहिए। ठीक है ना, आप कोई भी मेथड यूज करो किसी भी तरीके से करो लेकिन प्रोसेस जो है ना एकदम से सही अगर है तो आप लोगों का भी सही। अब यहाँ देखिए अगर इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आएगा साइन, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाय, आप देखिए एक माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा और एक क्या है यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। आप लोगों को कल हमने आइडेंटिटी दिया था जो a प्लस बी और a माइनस अगर b होगा तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा का अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं तो इससे आपको क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के वैसे ही आएगा साइन थीटा लिखना छोड़ दिए, यहाँ पे थीटा हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बाय यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा। और याद कीजिए अभी अभी हमने फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है, अब यहाँ पे साइन थीटा है 1 प्लस कॉस थीटा हुआ बाय में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं इसको रिप्लेस करने वाले हैं किसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे।
बाकी बात इस पे अगर कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर देखें तो देखिए एक साइन से इस साइन को अगर कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा, एक साइन थीटा बचेगा, क्या बच गया। अब देखिए अब आपके पास क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, अब बाय में क्या नजर आ रहा है आपके पास, साइन थीटा, यही ना बचा हुआ है। इसको तो अब इससे कैंसिल कर दिए, आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा, बाय में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। ध्यान समझिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट खोजना है, कैसे हम लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब बाय में साइन थीटा। इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साइन जो थीटा है ना, ये 1 को भी डिवाइड कर रहा है और कॉस को भी डिवाइड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप लोग बताइए 1 बाई साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉसेक थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल है। और कॉस बाई साइन किसका होता है, कॉट का होता है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, कॉट थीटा। आप देख सकते हैं आपको यही चाहिए था ना, तो ये हो गया आपका प्रूफ। हमने किस तरफ से, ये हो गया आपका RHS, क्या RHS, हमने LHS को तोड़ा और LHS को तोड़ने के बाद हम RHS के क्या कर दिए, बराबर दिखा दिए, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी, जहाँ पे इक्वेशंस मिलेगा, या तो आप LHS से चलो RHS को दिखाओ, या RHS से अगर लग रहा है पॉसिबल बन रहा है तोड़ने के हिसाब से, तो आप RHS को लेके LHS दिखा सकते हो। और नहीं तो तीसरा ऑप्शन होता है सेपरेट कर दो, LHS को अलग कर दो और RHS को अलग कर दो, दोनों को फिर लास्ट में तोड़ के बराबर कर दो, ठीक है ना। ये तरीका होता है, अपना अपना तरीका से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड नंबर हम क्वेश्चंस लिए हैं आइडेंटिटीज के लिए, इसको भी थोड़ा देख ही लीजिए किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। देखिए आपको पहुँचना कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये नहीं, बहुत सारे बच्चे का आदत होता है ना, सर आपने जो फॉर्मूला दिया है ना हम सारे यूज कर लेते हैं, इसको तोड़ के उसको जगह रखते हैं, उसको तोड़ के उसको जगह रख लेते हैं, पता चला हमेशा तोड़ते ही रह गया और फॉर्मूला जो है ना बनते चला गया और इक्वल टू नज़र नहीं आया। तो हमको वही आइडेंटिटीज यूज करके चलना होगा जो पहुंचा दे LHS से बराबर में RHS, ठीक ना। अब देखिए कॉट थीटा माइनस टैन थीटा की यहाँ पे बातें किया जा रहा है और मुझे वहाँ पे पहुँचना है। तो देखिए 2-4 क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा ना तो आप लोगों से भी बनना शुरू हो जाएगा। कॉट को हम चाहते हैं कॉस के हिसाब से आए और अगर साइन भी आ जाए, तो आप लोग बताइए कॉट का फ्रैक्शंस ये तो पता होगा ना, क्या होता है कॉस थीटा अब बाई क्या होता है साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है। इसको आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस टैन थीटा लिखा हुआ है, तो टैन थीटा के लिए मैंने क्या बताया आपका फ्रैक्शन साइन बाय कॉस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन थीटा अब बाय में कॉस थीटा। ये बहुत सिंपल सा आइडेंटिटीज है, इंट्रोडक्शन के हिसाब से आप समझ रहे हैं, लेकिन हम NCERT के बुक से जितने भी 10 क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT में, ठीक ना, तो सारे के सारे हम आपको बताएंगे किस तरीके से, तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा और टैन को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस थीटा। इसको कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे चल रहे हैं LHS से। अभी बहुत सारे बच्चे का आएगा सर आप जो है ना इस बार तोड़ के दिखाइए RHS बोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन हम क्या बोले हैं, अगर आपको रिप्लेसमेंट नज़र आ रहा है, लग रहा है जहाँ इसको हम तोड़ के यहाँ पे बराबर कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से चल सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम सिखा रहे हैं जिस तरीके से, उसको देखिए। अब क्या करना होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का आप निकालिए एलसीएम। साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम कितना निकल के आएगा, साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करना है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर साइन से आप डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कॉस। आएगा कि नहीं आएगा। अब कॉस अगर आया तो कॉस को अगर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो क्या निकल के आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ना। वही अगर साइन थीटा और कॉस थीटा नज़र आ रहा है तो कॉस से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा। तो साइन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं साइन से तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में भी जो है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, और साइन स्क्वायर के बराबर में भी अगर बात करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो हमको दोनों को चेंज नहीं करना है, हमको देखना ये है जो मुझे कॉस को रखना है ना। यहाँ पे कॉस दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ हमको कॉस को कुछ नहीं करना है,
तो किसको करना होगा, साइन। कॉस अगर यहाँ पे दिख रहा है RHS में, जब मुझे कॉस चाहिए ही चाहिए, तो इसका मतलब ये बन पा रहा है जब हम कॉस को कुछ नहीं करने वाले, हमको क्या करना पड़ेगा, साइन को। तो आप बताइए इसको हम लोग इस तरीके से लेके चल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट वैसे रन देंगे, माइनस ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या होता है भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। अब बाय में क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा और कॉस थीटा। वैसे आप दिमाग लगाइए, आपको डिनोमिनेटर जो है ना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये नहीं जो इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये ना सोचें, देखना है आपको जो मिल पा रहा है वो ठीक है, जो नहीं मिल पा रहा है आप उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा माइनस के साथ अगर ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाय में यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। बन गया, आप लोग को लग रहा है कि बन गया है कि नहीं बना है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर रख दीजिए -1, और बाय में यहाँ पे क्या बचा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। हो गया, मुझे ये चीज़ चाहिए था RHS में, तो ये आपको RHS में मिल चुका है। LHS से मैंने चला है और RHS जो चाहिए मुझे वो हमने दिखा दिया, ठीक ना। तो आपको आइडेंटिटीज ध्यान रखना है, आइडेंटिटीज अगर याद है तो कहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा वो आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आपको देखना है, एक नहीं है 2 क्वेश्चंस है, और धीरे धीरे इसको जो है ना कॉम्प्लेक्स में लेके चलेंगे भाई, थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे। अभी छोटा छोटा क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चंस को अगर बात करें, रूट में आ गया, देखिए जहाँ भी अगर आपको रूट नज़र आए ना तो दिमाग में लगाइएगा जोर उसको रैशनलाइज करने पे, जहाँ भी आपको रूट में क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ताकि हम क्या कर सकें, रूट को ख़त्म करने की कोशिश करें, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से वही चलना है, LHS से चलते हैं। देखिए इसको रूट में ही रहने दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, रैशनलाइज इसको रूट के अंदर ही करना पड़ेगा। देखिए LHS से चल रहे हैं, फिर से हम कहेंगे यहाँ पे हमको इतना लाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, साइन चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे कोई दिक्कत है। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, रूट लगाइए। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा 2 बार लिखा हुआ है, तो क्या आप एक बार ऐसे करके लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत होगा नहीं ना। अगर 2 बार लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे में अगर बात करें 1 प्लस मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा को अगर साइन थीटा से अगर साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे लिखिए वैसे ही 1 माइनस साइन थीटा, इसका पूरा ब्रैकेट का होल स्क्वायर कीजिए, और आप लोग बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं। देखिए अगर ये पूरा रूट में अगर लगा हुआ ओवर रूट में, तो 1 माइनस साइन और स्क्वायर थीटा पूरा बराबर में कर लेते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन थीटा, अब बाय में कॉस थीटा, इसका पूरा अगर हम लोग होल ऑफ द स्क्वायर अगर कर लेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें भी आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसमें भी आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, एक कॉमन तो हम लोग स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। जब न्यूमरेटर में भी हो और डिनोमिनेटर में भी हो तो हम लोग एक कंप्लीट अगर के हैं तो कॉमन स्क्वायर तो लगा ही सकते हैं ना। अब जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होने वाला है, इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर सकते हैं, करते हैं ना।
इस स्क्वायर से इसको क्या करेंगे, कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा भाई, 1 माइनस साइन थीटा और बाय में बचेगा कॉस थीटा, ये नहीं बचेगा। लेकिन आपको ये आंसर नहीं है, आपको पहुंचना है कहाँ पे, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो आप क्या करोगे, सिंपल है, इसको ऐसे लिखो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब बाय में क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। अभी अभी मैंने क्वेश्चंस की बात किया तो ये कॉस थीटा जो है ना 1 को भी डिवाइड करेगा और साइन को भी डिवाइड करेगा। तो 1 बाय कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। साइन बाय कॉस किसका होता है, किसके इक्वल्स में होता है, टैन के बराबर में, तो टैन थीटा। आई थिंक आपको यही चाहिए। तो देखिए ये आपको मिल चुका है, ठीक है। तो रैशनलाइज करना तो एक ठीक है, समझ में आगे से रैशनलाइज कर लेंगे, लेकिन लिखने का भी तरीका होना चाहिए, लिखने का भी कंडीशन है थोड़ा सही तरीके से होना चाहिए। आप बहुत सारे बच्चे दिमाग में लगे सर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम a माइनस बी को होल स्क्वायर पे इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, सोचेंगे ही, हमको पता है, ठीक है ना। अगर आप उसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे आपको नहीं पहुँच पाइए। तो आपको देखना है, अगर एक्सपैंड करने से हमको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं करने तो वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। आइडेंटिटी बिना जो है ना, अगर आप रिप्लेसमेंट डायरेक्ट अगर लिख रहे हैं, बिना सोचे समझे लिख रहे हैं तो आपसे नहीं बनेगा। तो आपको रिप्लेसमेंट सही तरीके से खोजना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए हम क्या कहना चाह रहे हैं आइडेंटिटीज के बारे में। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और का होल स्क्वायर लिखा हुआ, दोनों तरफ से बना सकते हो, हम ये कहते हैं। अगर वो क्वेश्चन देखने से पता चल जाता है, हम चाहे LHS को भी सेपरेट कर सकते हैं और RHS को भी सेपरेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप RHS को भी लेके चल के LHS को भी दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, अधिकतर जो करते हैं बच्चे वो LHS को लेके चलते हैं और RHS के बराबर में कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग को वैसे करना तो वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो RHS को लेके देखिए। अगर मान लीजिए हम इस तरफ अगर लेके चलें तो हम आपको बता देते कि क्या कीजिएगा, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, 1 बाय साइन होगा। कॉट, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बाय साइन। कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। तो पहले आप क्या करेंगे, 1 बाय साइन माइनस कॉट कॉस बाय साइन। अब दोनों का फ्रैक्शन सॉल्व कीजिए। अब फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद देखिए आप इतना मिल जाएगा। आप लोग बोलिए तो हम इसको जो है ना इधर से इधर को भी दिखा सकते हैं, वैसे भी आपको नज़र आ रहा होगा कैसे। तो 1 बाय साइन माइनस कॉस बाय साइन, इतना तो नज़र आ रहा है ना। जब इतना नज़र आ रहा है, जब उसका पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा, होल स्क्वायर कीजिएगा, तो आपको इतना के बराबर में नज़र आ जाएगा, बन जाएगा, टूट जाएगा, 100% टूट जाएगा, ठीक है ना। अभी हम आप लोग को LHS के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना होगा, क्वेश्चन देख लीजिए, कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है बाइनोमियल्स के हिसाब से, तो हम सोचेंगे इसको क्या कर लें, रैशनलाइज कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा दोनों तरफ से चल सकते हैं, इससे भी टूट जाएगा, इधर से भी टूट जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब बाय में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो बताइए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करने का कोशिश जल्दीबाजी में ना करें, जब ज़रूरत पड़े करना पड़ता है। ये नहीं सर पहले मल्टीप्लाई कर ले, क्यों नहीं हमको करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पहुँचना है, और पहुँचने के लिए हमको साइन और कॉस बाय साइन की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको एक्सपैंड नहीं करने वाले। अब यहाँ पे नीचे अगर देखिए तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से अगर बनाएं तो 1 माइनस क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखो भाई 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ पे होल स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है, किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा ना जी, कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना।
आप लोग बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब इसमें भी ए स्क्वायर हो इसमें भी ए स्क्वायर हो तो आप क्या कर लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा बाई में 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर मत लगाइए और फिर कर लीजिए आप होल ऑफ द स्क्वायर। ऐसा क्यों किए? क्योंकि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो होल ऑफ द स्क्वायर नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होता है, इधर भी देखना पड़ता है, हम इधर भी ध्यान देंगे जो भाई हमको पहुँचना कहाँ पे। अब ये नहीं सीधा तोड़ते जा रहे हैं, अब पता चला तोड़ते ही रह गए। कब भी जो है ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है 4-4 पेज लेके चले जाते हैं, लेकिन जहाँ पहुँचना है वहाँ पे पहुँचते ही नहीं, तोड़ते चले जाते। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है कि कहाँ पे टूट के हमको उतना लाना है। आप देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब बाय में क्या लिखाएगा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अभी हमने इसको आपको क्या बताया था, इसको आप ऐसे भी तोड़ के ले सकते हैं। अब इसी का रिवर्स देखिए, इसी को आप रिवर्स कैलकुलेशंस करके जाइए, आपको ये मिल जाएगा। यही इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसी को रिवर्स करते हुए अगर जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा। पहले इसको ऐसे बनाएंगे, फिर इसका एलसीएम फ्रैक्शंस बनाएंगे, फिर तोड़ के इसको लिखेंगे तो आप ये मिल जाएगा। इससे क्या समझ में आ रहा है, RHS हमने क्या किया, LHS को भी बना दिया, ठीक है ना। अब ये बन गया आपका 1 बाय साइन किसके रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉसेक थीटा। कॉस बाय साइन किसके रेसिप्रोकल मतलब फ्रैक्शंस का होगा, कॉट का ना, तो कॉट यहाँ पे लिख दीजिए और ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। हो गया, ये आपका जो है निकल के आ गया RHS के हिसाब से।